एंड लास्ट वाले सेशन में जो हमने कवर किया था मास्टर्स में, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ हमने पॉइंटर्स क्या क्या कवर कर लिया है। ओके टिल दिस टाइम। तो इसमें सबसे पहले मैंने सेक्शन एक्सप्लेन किया था सेटिंग्स। इसमें फाइनेंस सेटिंग्स में आपका जो सबसे बेसिक जो मास्टर्स है चार्ट ऑफ अकाउंट, वो अपडेटेड मिलेगा आपको। इसमें कुछ अकाउंट्स या लेजर्स जो आपको एडिशनल चाहिए दैट यू कैन लेट ऑन एडिट। ठीक है, जो आप विजय को शेयर कर देंगे डिटेल्स तो वो बल्क में भी अपडेट हो जाएगा, या आपके पास ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे तो यू कैन एडिट एनी टाइम। ठीक है, बट ये अलाउड नहीं रहेगा ऑलवेज के लिए। अभी के लिए स्टार्टिंग में आप ऐड कर सकते हैं, कुछ बाद में भी रिक्वायर्ड होगा तो वी कैन एडिट फॉर यू। ठीक है, तो इसमें मास्टर्स में जो भी टाइप ऑफ अकाउंट है, नेचर ऑफ अकाउंट है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रिवेन्यू अकाउंट है, ये जो भी टाइप ऑफ लेजर्स है वो यहाँ ऐड होंगे। ठीक है, ग्रुपिंग जो है 2 to 3 लेवल्स पे प्रोवाइडेड है, जो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है एज पर अप्रूव फ्रॉम द कॉर्पोरेट टीम, जो भी लिस्टिंग प्रोवाइड हुआ। ओके, देन मास्टर्स में हमने आगे कवर किया था कॉन्टेक्ट्स वाला सेक्शन, कस्टमर वेंडर लिस्टिंग, जहां पर आप मैनेज करेंगे। ओके, तो दिस विल लुक लाइक दिस। लिस्टिंग आपकी अपडेट होने के बाद कुछ इस तरीके से विजिबल रहेगी, सारे कॉन्टेक्ट्स का जो नाम होगा। ठीक है, जैसे मैंने वेंडर आईडी, वो वेरीफाइड एंड नॉट वेरीफाइड। यहाँ पर जीएसटी नंबर जो ग्रीन में शो कर रहा है दैट इज ऑलरेडी वेरीफाइड, जो कि मैंने बल्क में अपडेट किया है तो सभी वेरीफाइड नहीं होगा। व्हाट यू कैन डू इज जस्ट ओपन इट, एडिट कॉन्टेक्ट, go on the GST tab here, okay, and you can verify. It will just fetch details from portal and you can auto update, and if the GST is not valid you just need to check and update it, correct it, then you can update. ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन उसी के लिए है कि कहीं पर भी अगर बाय मिस्टेक गलत भी डला होगा जीएसटी, जैसे मैंने एक वेरीफाई किया वो हो गया। I'll just check another one. अभी जैसे यहाँ पर नाम एशियन इलेक्ट्रिकल शो कर रहा है, I'll just check. नहीं फैच कर रहा है, सभी गलत अपडेटेड था क्या? एक वेरीफाई हो गया था। ये फैच कर रहा है, तो जिसमें जीएसटीएन करेक्ट मेंशन होगा वो ऐसा ऑटो फैच कर लेगा। ठीक है, जैसे ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ओके, दिस विल ऑटो अपडेट, जस्ट ओवरराइट द डिटेल्स हियर। जो भी नेम मेंशन रहा होगा, जो एक्चुअल उसका ट्रेड नेम है जीएसटी पोर्टल में, वो फैच हो जाएगा। देन इसमें एड्रेस डिटेल्स, ये सब ऑटो फैच हो जाएगा। इफ यू वांट टू अपडेट जस्ट क्लिक ऑन एडिट आइकन हियर एंड यू कैन अपडेट डिटेल्स व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, कहीं पर टीडीएस अगर एप्लीकेबल करना है तो वो आप कर सकते हो। अभी ओनली जीएसटीएन वेरीफाई करना था, ये मैंने सेव कर दिया। ओके, नाउ कॉन्टेक्ट अपडेटेड, अब ये वेरीफाइड है। ठीक है, कनिका स्टोर सेम नेम शो कर रहा है। अब ये कॉन्टेक्ट पर्सन ऑटो अपडेट हो गया, पहले अपडेटेड नहीं था। ठीक है, तो डिटेल्स बल्क में हमने अपलोड कर दिया है, बट यू कैन वेरीफाई। ठीक है, और कोई न्यू कॉन्टेक्ट भी ऐड करते हैं तो बोथ ऑप्शंस विल बी अवेलेबल फॉर ऑल। आप जीएसटीएन से भी वेरीफाई कर सकते हैं या मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं अगर वेरीफाई नहीं करना है। बट एक रिमाइंडर ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन में, अगर आप वेरीफाई नहीं करते, जीएसटी नंबर एंटर कर रहे हैं बट वेरीफाई नहीं कर रहे, तो एप्लीकेशन विल रिमाइंड यू टू वेरीफाई। पॉपअप में, हाँ, नो कॉन्टेक्ट्स। ओके, तो जितने भी टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं यू कैन फिल्टर इट आउट हियर। कस्टमर्स, वेंडर, जो भी लिस्टिंग आपको चेक करना है ये ऑल में सभी शो करेगा इफ यू वांट टू सर्च ऑन हियर बाय नेम, बाय कॉन्टेक्ट, कोड। ओके, तो ये था मास्टर्स। अगर कोई भी डिटेल आपको एक्सपोर्ट भी करना है तो यू कैन अगेन डंप इट in the Excel. You can check if duplicates are there or whatever the listing you want to check. Okay, then masters में आगे हमने कवर किया था इन्वेंट्री वाला सेक्शन। ये आइटम लिस्टिंग है, ये प्रो इन्वेंट्री के नाम से जो आइकन है ऊपर मेन्यू में, यहाँ पर आप आइटम या सर्विस पे क्लिक कर सकते हैं, मास्टर शो हो जाएगा आपको। ओके, तो ये कंप्लीट इन्वेंट्री लिस्टिंग है, इसी में आइटम ग्रुप्स भी है,
आइटम कैटेगरी भी है जो पेज आपके पास अवेलेबल रहेगा। ओके, यू कैन चेक दैट। कोई भी न्यू आइटम क्रिएट करना है तो अभी हम स्टार्टिंग में ऑप्शन शो करेंगे, यहाँ पर अवेलेबल कर देंगे आपके लिए न्यू आइटम क्रिएशन के लिए, बट लेटर ऑन आपके पास ओनली कॉपी का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे यूनिट्स में गलती हो रही है। न्यू क्रिएशन में सभी डिटेल गलत मेंशन कर देते हैं, लाइक अकाउंट कोड गलत सेलेक्ट कर रहे हैं, या आइटम ग्रुप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, वेयर हाउस ही गलत सेलेक्ट कर रहे हैं, एंड ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने के बाद वो करेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड इनकरेक्ट, और उसके बाद आप मास्टर करेक्ट कर रहे हो। अभी हो गया है? ठीक है, अभी नहीं हुआ है, अभी तो आपने स्टार्ट नहीं किया ऐसा ट्रांजेक्शन। मैं बता रहा हूँ अदर यूनिट्स जो रनिंग है ना, जहां पर ट्रांजेक्शन ऑन गोइंग है, वो ये गलतियां कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, कॉपी का ऑप्शन दिया है और ओनली यही प्रोवाइड करने वाले हैं, सो दैट जब भी आप आइटम क्रिएट करेंगे तो यू विल हैव अ रेफरेंस कि इसमें डिटेल ऑलरेडी जो एंटर्ड है वो करेक्ट है। इफ यू वांट टू अपडेट तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो चेंज कर रहे हैं वो करेक्ट है। ठीक है, कुछ भी नहीं एंटर करना है। ठीक है, और कॉपी के लिए भी मेरा सजेशन ये रहेगा, जैसे आप इंजीनियरिंग आइटम क्रिएट कर रहे हैं, सो सर्च फॉर एनी वन इंजीनियरिंग आइटम फर्स्ट। ठीक है, अगर कोई फूड आइटम क्रिएट कर रहे हैं, लाइक अगर मैं ये आइटम कोई डेयरी आइटम है, ठीक है, वो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, कोई भी न्यू आइटम इसी कैटेगरी में, तो मैं इसी को कॉपी करूंगा सिंपल। तो इसमें जो डिटेल्स है ऑलरेडी फूड स्टोर मेंशन किया हुआ मिलेगा, टेक्स्ट डिटेल या अकाउंट सेटिंग्स में मैं जाकर के देखूंगा तो यहाँ पर इन्वेंट्री फूड ही मेंशन है। बेवरेज आइटम कॉपी करूंगा तो इन्वेंट्री बेवरेज मुझको पहले से टैग मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक नहीं होगा। समझ रहे हैं हरीश सर? जनरल इंफॉर्मेशन में ओनली नेम आपको उसका बेस यूनिट भी चेक करना होगा कि वो बेस यूनिट आपके उस आइटम से मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है, अमूल चीज अगर पैकेट में है तो आप यहाँ पे पैकेट ले लोगे, केजी में है तो केजी तो पहले से ही था, ये वेरीफाई करना होगा आपको पूरा डिटेल। ठीक है ना, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, बाकी टैक्स सेटिंग और अकाउंट सेटिंग वो प्रॉपर पहले से ही अपडेटेड है, चाहे तो आप उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। यस नितिन कंटिन्यू। नहीं, अगर उसमें हमें चेंजिंग का कोई नीड होगा तो चेंज कर सकता मैं नहीं? आप अपनी तरफ से 100% कंफर्म हो। हाँ, आप अपनी तरफ से 100% कंफर्म हो कि ये हम इसको चेंज करेंगे और हमको यही चाहिए, तो आप उसको चेंज करो। अदरवाइज जो डिफॉल्ट अपना उस डेयरी प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है सेम उसमें वो कंजम्पशन और अपना इन्वेंट्री को लेके जाएगा। इन्वेंट्री लिस्टिंग में भी अगर आपको एक्सपोर्ट करना है लिस्टिंग अपना एक्सेल में, तो इसमें भी एक्सपोर्ट ऑप्शन ये सारे पेजेस में मिलेगा सर आपको। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए बटन दिया हुआ है, तो कोई भी लिस्टिंग जहां पर आप वर्क कर रहे हैं, वेदर इट इज मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस, आपके पास एक्सपोर्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो वो लिस्टिंग आप एक्सेल में कर सकते हैं। और रिपोर्ट्स के पार्ट में कस्टमाइजेशन विद एक्सपोर्ट्स अलग है। ओके, ओके, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट मैंने मास्टर्स में बताया था बैंकिंग वाला सेक्शन। ठीक है, ये मेनली फाइनेंस पार्ट के लिए है, जिसमें आपका कैश एंड बैंक का जो मास्टर्स है वो क्रिएटेड होगा, और जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे लाइक पेमेंट रिसीट कैश एंड बैंक के, वो यहाँ से पोस्ट होगा। ओके, बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करना है या रिकंसाइल करना है वो भी सब हम आगे पार्ट में कवर करेंगे फाइनेंस में। ओके, ठीक है, तो ये मास्टर्स में मैंने यहाँ तक कवर किया था लास्ट सेशन में। तो मास्टर्स में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। ट्रांजैक्शन जो हमने स्टार्ट किया था इंटरनल से, इंटरनल मटेरियल रिक्वेस्ट कैसे होगा एंड इशू कैसे होगा, वो मैंने एक्सप्लेन किया था एमआरएन और एमटीएन वाले सेक्शन में। ठीक है, इसमें कोई क्वेरी है किसी की? वापस से एक बार एक फास्ट फॉरवर्ड में एमआरएन बना के, और एमटीएन का काफी लोग कल ज्वाइन नहीं हुए थे, तो एक बार एक एमआरएन का मीनिंग पूरा समझा दो। ठीक है, मैं एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन में हमने स्टार्ट किया था इंटरनल जो आपका ट्रांजैक्शन होता है, जिसको आप अदर टर्म्स में इंडेंट कहते हैं, मटेरियल इंडेंट। ठीक है, तो इसमें डिपार्टमेंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है स्टोर टीम से क्वांटिटी के लिए, आइटम क्वांटिटी के लिए, वो भी स्टॉकेबल आइटम का। ठीक है, स्टॉकेबल आइटम के लिए। तो वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हो सकता है, फूड आइटम हो सकता है, बेवरेज हो सकता है, कोई भी स्टोर से जो आप आइटम रिक्वेस्ट करेंगे स्टोर टीम को, तो उसके लिए रिक्वेस्ट जो है वो मटेरियल रिक्वेस्ट नोट से जाता है, जो आप इंडेंट रेज करते हो।
ठीक है, और जब स्टोर टीम उसको इशू करती है तो MTN से इशू करती है, मटेरियल ट्रांसफर नोट से। तो यहाँ पर दो अलग अलग वाउचर्स बनेंगे, एक रिक्वेस्ट के लिए, एक इशू करने के लिए। ठीक है, तो मटेरियल रिक्वेस्ट नोट शॉर्ट में MRN जो है इस पेज से बनेगा। यहाँ पर ऐड MRN के लिए बटन दिया हुआ है। ठीक है, लिस्टिंग बन जाने के बाद यहाँ से आप फिल्टर करके देख भी सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज MRN नंबर वाइज सर्च भी कर सकते हैं। न्यू क्रिएट करने के लिए अभी ऐड MRN पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रांच ले लेता हूँ अपना पहले। ये ऑटो पिक करेगा सारे यूनिट्स पे। ठीक है, आपका ब्रांच नेम एंड उसका डॉक्यूमेंट सीरीज। ठीक है, ऐड MRN, ये मेरा ब्रांच नेम आ गया। जो मेरा कैटेगरी है वो मैंने कैटेगरी पिक कर लिया। ठीक है, यहाँ पर MRN नंबर ऑटो आ रहा है, फर्स्ट MRN। अब ये मैं जनरेट कर रहा हूँ, सपोज करिए 1 मार्च। ओके, बाय डिफॉल्ट मूवमेंट टाइप जो है वो डिपार्टमेंट का ही रहेगा, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। नरेशन जो आपको टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं भी यहाँ पर डाल देता हूँ फूड आइटम्स रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट अगर मैं ले रहा हूँ F&B प्रोडक्शन, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं मेरे। ठीक है, तो हर एक यूजर के पास अपने डिपार्टमेंट का ही एक्सेस होगा और उनको उनका ही डिपार्टमेंट ओनली शो करेगा। अभी मैं एडमिन आईडी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट शो कर रहे हैं। अगर मैं शेफ हूँ तो मेरे पास ओनली F&B प्रोडक्शन शो करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तो मैं अभी F&B प्रोडक्शन ले रहा हूँ। यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा रिसीविंग वेयरहाउस जो वर्चुअल वेयरहाउस है वो टैग हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इशूइंग वेयरहाउस मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ अगर एक ही स्टोर से मुझको आइटम रिक्वेस्ट करना है। अगर मैं ओनली फूड का आइटम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं फूड स्टोर सेलेक्ट कर लूंगा। नीचे लिस्टिंग में जब भी मैं सर्च करूंगा तो ओनली फूड आइटम ही मुझको शो करेगा, अदर आइटम शो नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं ये रिमूव कर देता हूँ तो ऑल आइटम शो करेगा। वो शो करेगा। अगर मैं ये टिक कर देता हूँ तो यहाँ पर एक एडिशनल कॉलम आ जाएगा, इशूइंग वेयरहाउस क्वांटिटी। तो जिस वेयरहाउस से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वहां पर क्वांटिटी कितनी है वो आपको शो करेगा, अवेलेबल है या नहीं है, दैट यू कैन चेक। ओके, अभी खैर मैं डिसेबल कर देता हूँ, क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर आइटम जो भी मुझको रिक्वेस्ट करना है, जैसे पेपर क्रेटेड होगा, बटर पेपर, ठीक है, कोई भी आइटम ले लेते हैं। शुगर ही ले लेते हैं। ओके, तो अभी ये दो आइटम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शुगर मैंने रिक्वेस्ट किया 10 kg एंड यहाँ पर ये मैंने ले लिया 2 pieces। Sir, I have a note. Aluminum foil is come under general stock. यूनिट ऑफ मेजरमेंट सामने दिख रहा है, अपने यूनिट ऑफ मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डाला है। Entire अगर मैं ब्लैंक रखूंगा तो किसी भी स्टोर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, वो सभी एक साथ इशू कर सकते हो आप। ओके, अभी ये जो मैंने दो आइटम सेलेक्ट किया ये दोनों अलग अलग स्टोर को बिलोंग करता है। मैंने इशूइंग वेयरहाउस ब्लैंक रखा है इसलिए ये ऑटो पिक कर लेगा यहाँ पर। So one more that Chef also has seen, no? If you have zero stock, they are not showing it. They will show now. किसमें? अभी इशूइंग वेयरहाउस जीरो शो कर रहा है क्योंकि जीरो है, मैंने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला है इसके। Zero, but screen में इंडेंट में आया। इंडेंट में आ जाएगा। रिक्वेस्ट तो आप जीरो क्वांटिटी का भी कर सकते हो। पर्टिकुलरली बोल रहा था जीरो है तो इंडेंट में नहीं आएगा। नहीं, वैसा नहीं है, ये इशू के टाइम पे होगा जब आप स्टॉक इशू करेंगे। एज अ स्टोर पर्सन आई विल चेक कि मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू इशू। बट दे विल शो, इफ यू पुट इंडेंट दे विल शो दी। हाँ, रिक्वेस्ट आपके पास भी शो करेगा, डिपार्टमेंट के पास भी शो करेगा। ओके, नाउ यू विल मेंशन द कॉस्ट सेंटर। अब F&B प्रोडक्शन के अंडर में जो भी मेरे पास यहाँ पर कॉस्ट सेंटर है मैं मेंशन कर दूंगा। जैसे ये मैं मेन किचन में डाल दे रहा हूँ एंड एल्यूमिनियम फॉइल सपोज मुझको चाहिए यहाँ पर तंदूर में, तो मैंने दोनों अलग अलग कॉस्ट सेंटर ले लिया। अभी सिंपली मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ, अप्रूवल के लिए सबमिट कर सकता हूँ या डायरेक्टली अप्रूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन माय राइट्स। और ये हमारे में ही कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ सर,
MRN में ही है ना ये कॉस्ट सेंटर? सर MRN में ही रिक्वेस्टेड कॉल सेंटर पर्सन, ऑप्शन रिक्वेस्टेड पर्सन अपना कॉल सेंटर बताएगा। अगर उसका सिंगल कॉल सेंटर है, मींस अगर फ्रंट ऑफिस टीम है तो उसका कॉल सेंटर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल डिपार्टमेंट मल्टीपल कॉल सेंटर है तो उसको अपना कॉल सेंटर चूज करना पड़ेगा। इससे भी प्रोडक्शन यस सर, सर्विस भी, हाउसकीपिंग भी, इस तरह से। कौन सी इसके लिए चाहिए? कौन ठीक है सर, अभी मैं सेव कर सकता हूँ या अप्रूव कर सकता हूँ? मैं अप्रूव कर रहा हूँ। अभी जो कॉर्पोरेट ने इसका अप्रूवल फ्लो बनाया है, तो रिक्वेस्टर पर्सन जो डिपार्टमेंट यूजर है वो सबमिट पर अप्रूवल करेगा, और उसका अप्रूव जो कर अप्रूवर पर्सन जो होगा, ईदर यूएफसी और जीएम कैन अप्रूव दैट डॉक्यूमेंट, दिस एमआरएन ओनली। ओके, ये अभी मेरा MRN अप्रूव हो गया। सर आप जो पूछ रहे हैं इसमें यहाँ पर शो करेगा कि कौन सा MRN जो है वो ड्राफ्ट में है, कौन सा पेंडिंग में है, कौन सा अप्रूव हो चुका है, कौन सा पार्शियल रिसीव हो चुका है, कौन सा फुली रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो ये स्टेटस है। हाँ, ये अभी अप्रूव वाली लिस्ट में आएगा क्योंकि मैंने अप्रूव किया है। ठीक है, एंड ये MRN का लिस्टिंग है। ओनली जो इशू हो चुका है वो MTN में शो करेगा। Don't want to that matter. After approval, can I delete that? आफ्टर अप्रूवल यू कैन डिलीट दैट, अगर आपके पास राइट्स है। हमने डिलीट का राइट्स किसी को भी नहीं दिया है। Since as a USC, I want securely. हाँ, वो कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है जहां पर रिक्वायर्ड है, लाइक UFC ओनली इज ऑथराइज्ड। तो अगर कुछ भी है, टीम को कहीं पर भी डाउट आया या मिस्टेक बाय मिस्टेक गलत बन गया डॉक्यूमेंट और वो डिलीट ही करना है, हाँ, तो दे कैन शेयर इट ओवर मेल और वर्बल है, जो भी कम्युनिकेशन है UFC कैन डिलीट। Because इधर से क्या करना है सर? They will make requisition, they will take printer, manually they take James signature, we are issuing the item. हाँ, तो वो ऐसा- आपका ऐसा- इंटरनल, वो आपका इंटरनल ऐसा जो मैट्रिक्स है कर वो आप सकते हैं फॉलो सर। करोगे। GM का तला मिला के सर मैं जो तला मिला के ओके, अभी यहाँ पर आपको डिटेल्स भी शो करेगा। देखो लास्ट अप्रूवर कौन है एंड अप्रूवल स्टेटस क्या है इसका, मतलब कंप्लीटली अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। फॉर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिस्ट है अप्रूवर्स का, ठीक है, वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। अगर 1 2 3 3% का 3 अप्रूवल लेवल रिक्वायर्ड है, लेवल हाँ, बिकॉज़ इधर से 3 लेवल 4 5 लेवल तक भी आप जा सकते हो। सिस्टम में ऑप्शन है, सिस्टम में ऑप्शन है, एंड डिपेंडिंग अपॉन स्केल ऑफ योर प्रॉपर्टी कि वहाँ पर कितना अप्रूवल्स जरूरी है होना अप्रूवल, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते स्टैंडर्ड क्या है सर? फाइनेंस हैं। स्टैंडर्ड 1 और 2, जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल में किसी ने क्रिएट किया एंड HOD ने उसको अप्रूव किया कि ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, और जैसे ही वो अप्रूव होगा उसके बाद ही वो इशू के लिए जा सकता है, अदरवाइज नहीं जाएगा, वो शो ही नहीं करेगा इशू करने के लिए। ठीक है, मैं आगे इसमें प्रोसेस दिखा रहा हूँ, हमको आगे भी बढ़ना है, तो ये जो कवर हो चुका है वो मैं शॉर्टली कवर कर देता हूँ जल्दी। अब आ रहे हैं, नेक्स्ट हाँ, अभी MTN में आएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नाउ व्हाट स्टोर पर्सन विल डू, ठीक है, स्टोर पर्सन क्या करेंगे, अपने MTN में जाएंगे, ऐड MTN करेंगे, ठीक है, उनके पास हाँ एक ऑप्शन ये भी बता देता हूँ पहले, ओपन MRN का लिस्ट यहाँ पर आएगा आपके पास, ठीक है, कि कितने MRN जो है वो रिक्वेस्ट आकर के आपके पास रखे हुए हैं जो आपको इशू करना है, ठीक है, ये ओपन MRN का लिस्ट है। अब आप यहाँ पर न्यू MTN करने जाएंगे, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं MRN नंबर ये जो भी है, ठीक है, और आपको यहाँ पर भी ये शो करेगा। जब आप MTN बनाने जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका MTN नंबर आ जाएगा, जैसे MRN नंबर आ गया था, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अगेन कोई रेफरेंस या नरेशन डालना है तो आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली MRN नंबर चूज करोगे, ठीक है। जैसे ही आप कोई भी एक रिक्वेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो उस रिक्वेस्ट में जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है या उसकी जो रिक्वेस्टेड क्वांटिटी MRN क्वांटिटी वो आ जाएगी। अब आपके पास यहाँ पर चॉइस है कि आपको इशू कितना करना है, अभी ठीक है। थोड़ा कम है तो कैसे करना हाँ, है? यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है स्टॉक अवेलेबिलिटी, आपके पास स्टॉक कितना है वो भी आपको कॉलम में शो करेगा, ठीक है। इन केस आप चूज करते हो कि 10 रिक्वेस्टेड है बट मैं अभी 8 इशू कर देता हूँ और ये पूरा इशू कर देता हूँ, तो ये जो रिमेनिंग है इसका भी लॉग रहेगा सिस्टम में, और ये रिक्वेस्ट अभी भी ओपन रहेगा फॉर रिमेनिंग 2 kg, ठीक है, जो इसकी क्वांटिटी है केजी में ही है ना ये। Any reminder हाँ, तो remaining sir, space. otherwise they will close sir. Any reminder आएगा? नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, आपके पास लिस्ट है ना सर, आप फिल्टर्ड लिस्ट में वहां जाकर के चेक कर सकते हो अभी भी कौन सा ओपन है, तो जो ओपन है यू कैन इशू इट अगेन, जो भी पेंडिंग है। ओके, अब यहाँ पर मैं जैसे ही सेव करने जाऊंगा तो ये एरर शो करेगा,
एक तो यूनिट प्राइस नहीं ले रहा है, यूनिट प्राइस नहीं ले रहा है, इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ना ही ओपनिंग है ये आइटम्स में और ना ही परचेज बना है। ठीक है, अगर आइटम क्वांटिटी नहीं है तो उसका वैल्यूएशन नहीं कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि इनवर्ट से ही उसका यूनिट प्राइस या वैल्यूएशन आता है। ठीक है, तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, और अगर ये कैलकुलेटेड भी है और स्टॉक नहीं है तब भी एरर शो करेगा कि जीरो स्टॉक में यू कांट इशू दैट, जीरो या लेसर स्टॉक, कोई इशू नहीं होगा। ओके ओके, ट्रांजैक्शंस में नेक्स्ट मैंने बताया था परचेज रिक्विजिशन। ठीक है, ये भी आपके इंटरनल कॉल के लिए ही है। कोई भी डिपार्टमेंट जो है रिक्विजिशन रेज कर सकते हैं डायरेक्ट परचेज टीम को और परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, स्टोर टीम से तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी स्टॉक में अवेलेबल है। ठीक है, परचेज रिक्विजिशन डिपार्टमेंट कैन आल्सो जनरेट एंड स्टोर टीम कैन आल्सो जनरेट टू परचेज टीम। तो यहाँ पर जब आप ऐड करते हैं परचेज रिक्विजिशन, ये फील्ड शो करता है आपको। ठीक है, एंड इसमें परचेज रिक्विजिशन नंबर ये सीरीज ऑटो आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फील्ड्स हैं ये सारे मैंडेटरी नहीं है, ये रिमूव करना रिमूव भी कर सकते हैं, जो जो आपको फिलअप नहीं करना होता है। ठीक है, बट इन केस मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि किसने रिक्वेस्ट किया है, तो ये रिक्वेस्टेड बाय में जो भी मेरा एम्प्लॉयज लिस्टिंग होगा वहां से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मुझको अपना डिपार्टमेंट मेंशन करना है तो वो भी मैं मेंशन कर सकता हूँ, लाइक F&B सर्विस इज रिक्वेस्टिंग। ओके, एंड मैं अपना प्रायोरिटी भी बता सकता हूँ कि वो गुड्स जो है वो परचेज कितना अर्जेंट में रिक्वायर्ड है। ठीक है, लाइक कोई इवेंट है या ऐसा कुछ पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है तो आप वेरी हाई मेंशन कर सकते हैं, या नॉर्मल है तो मीडियम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है सर, तो परचेज टीम कैन चेक कि कौन सा पहले परचेज करना है, उनके पास एक प्रायोरिटी रहेगा, वो फिल्टर कर सकते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पर ऑप्शन है आइटम लिस्ट मेंशन करने का, जो जो आपको परचेज करवाना है। ठीक है, तो जैसा मैं MRN में आइटम मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट लेवल पे स्पेसिफाई कर सकते हो जो आपको अर्जेंट चाहिए, और ये वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकता है ना सर, जरूरी नहीं है कि सब कुछ डॉक्यूमेंट हो। जिसमें टाइम लगने वाला है वो परचेज टीम एक्सप्लेन कर देगी। नो इशू सर, ठीक नो है, इशू। जो भी रिक्वेस्ट डाल करके रखे वो 15 डेज के बाद भी परचेज हो सकता है, 15 डेज के बाद भी MTN जनरेट हो सकता है, उसमें हम एक्सपायरी डेट फिक्स नहीं कर रहे हैं। ओके ओके सर। तो ये हो गया अभी रिक्विजिशन। जैसे मैंने MRN के रेफरेंस से आइटम सेलेक्ट कर लिया अपना, अगेन इसमें मुझको क्वांटिटी प्लस करनी है, जैसे 10 की जगह मैं 20 परचेज करवा रहा हूँ। ठीक है, एज स्टोर पर्सन आई कैन ऐड की इतना और एक्सेस लेकर के रख लेते हैं। ओके ठीक है, अभी 2 आइटम्स के साथ में कर ले रहा हूँ, ऐड नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो रिक्विजिशन जो बनेगा उसका लिस्टिंग ऐसे आ जाएगा, एंड यहाँ पर भी लास्ट अप्रूवर या क्रिएटेड बाय ये जो भी डिटेल्स है वो आपको लिस्ट में भी शो करेगा। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन वाला जो लिस्टिंग होगा ना उसके साथ भी यहाँ पर एक गियर आइकन दिया हुआ है, जो जो कॉलम्स आपको रिमूव करने हैं या रखने हैं ये आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो एंड शो हाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टास्क कोड या प्रोजेक्ट कोड अभी मुझको नहीं चाहिए, ये रिमूव कर देते हैं। ओके, अब आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, सब सिंगल पेज पे विजिबल। तो ये कस्टमाइजेशन भी है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं ये इसके बाद का स्टेप्स है परचेज वाले पार्ट में, एंड उसके बाद में हम कवर करेंगे फाइनेंस का पार्ट जिसमें पेमेंट्स आएगा, TDS डिडक्शन या जो भी है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी फ्लो में परचेज में रिक्विजिशन से स्टार्ट करके नेक्स्ट आएगा। हाँ ओके, मैं एक बार फ्लो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे रिक्विजिशन बना, आगे परचेज टीम के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है परचेज ऑर्डर जनरेशन एंड GRM। ठीक है, ये वो क्रिएट करेंगे ऑर्डर में, दे कैन जनरेट ऑर्डर अगेंस्ट सप्लायर डायरेक्टली, जो कि स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर हो सकता है या ओपन परचेज ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, मैं टाइप एक्सप्लेन करूंगा अभी जनरेशन के टाइम पे। एंड GRM बनेगा जब आपका स्टॉक इनवर्ड हो जाएगा, जब स्टॉक आ जाएगा, जब आप रिसीव करेंगे एग्जैक्टली। ठीक है, एंड इसके बाद में फाइनेंस पार्ट जो है वो इसके अगेंस्ट में परचेज इनवॉइस या PJV जो आप कहते हो वो जनरेट होगा। ठीक है, इन केस कोई जो इनवर्ड हुआ है स्टॉक वो रिटर्न है या और कोई फाइनेंशियल एडजस्टमेंट है तो परचेज डेबिट या क्रेडिट नोट का भी ऑप्शन है।
ठीक है, ये भी प्रोविजन आप फॉलो कर सकते हो इसमें। तो मैं अभी परचेज टीम के पार्ट में जो वर्किंग रहेगा, परचेज ऑर्डर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर न्यू परचेज ऑर्डर जब मैं जनरेट करने जाऊंगा, ये पेज आपको विजिबल होगा क्रिएट परचेज ऑर्डर का, एंड इसमें ये डिटेल्स है डॉक्यूमेंट लेवल पे, एंड नीचे आएगा डिटेल्स आइटम का। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट लेवल पे आपका ये ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। ऑर्डर टाइप जो है वो स्टैंडर्ड होगा, एंड यहाँ पर कन्वर्जन टाइप जो है वो पार्शियल ही रखेंगे आप बाय डिफॉल्ट, जिसमें आपको सिस्टम अलाउ करेगा पार्ट में रिसीविंग। ठीक है, कभी भी जो स्टॉक रिसीव होगा जरूरी नहीं है कि उसमें फुल क्वांटिटी वन शॉट रिसीव हो जाए, वो मल्टीपल टाइम्स में भी आ सकता है एक ही ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो इसको बाय डिफॉल्ट पार्शियल ही रखता है। ओके, एंड एक ऑप्शन है ओपन परचेज ऑर्डर का। ठीक है, जिसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो ऑर्डर बनेगा उसके लिए, लाइक रेट कॉन्ट्रैक्ट है अगर वेजिटेबल्स का एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसका नेचर फिक्स कर देंगे। 3 ऑप्शन है आपके पास, क्वांटिटी फिक्स करने का, प्राइस फिक्स करने का, या टाइम फिक्स करने का। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो यूज होता है वो प्राइस फिक्स्ड होता है, जैसा मैंने रेट कॉन्ट्रैक्ट बोला। ठीक है, तो इस ऑर्डर में जो भी आप आइटम मेंशन करेंगे नीचे, उसका प्राइस जो है यूनिट प्राइस वो फिक्स कर देगा सिस्टम, एंड इसके अगेंस्ट में जब भी आप स्टॉक रिसीव करेंगे, जब जीआरएन बनेगा, ठीक है, तो सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू चेंज द प्राइस अगेंस्ट दिस ऑर्डर। ठीक है, ये डिफरेंस है स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर में और ओपन परचेज ऑर्डर में। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो परचेज ऑर्डर 1-to-1 कन्वर्जन के लिए रहेगा, और ओपन परचेज ऑर्डर जो है वो रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए रहेगा। मतलब ईयर की स्टार्टिंग में अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, अगर वो पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो साल भर आप उसी एक रेफरेंस को यूज कर सकते हो फॉर मल्टीपल जीआरएम। मिस्टर नितिन, एक्सपायरी डेट, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट एंड आ रहा हूँ उसमें भी आ रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो उसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो मैंने फील्ड डिसेबल करके रखा है, आप यहाँ से इनेबल करके अपना डिलीवरी स्टार्ट डेट एंड एंड डेट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि सिस्टम उसको लॉक करके रखेगा। जैसे 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 6 मंथ के लिए यहाँ पर मैं 1 मार्च से जो भी नेक्स्ट 6 मंथ लास्ट डेट है वो मेंशन कर दूंगा, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली रेफरेंस लेना बंद कर देगा इस डेट के बाद। ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना रहेगा या जो भी है, तो ये डेट आप उसी टाइम से फिक्स करके रख सकते हैं। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि कब तक आप इसको यूज कर सकते हो फॉर कन्वर्जन। ओके, एक और चीज है, अगर आपको स्पेसिफाई करना है डिलीवरी शेड्यूल, तो ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। मंथली है, सेमी मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या ईयरली, जस्ट टू मेंशन कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन से टाइप का है। ठीक है, अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हर मंथ रिन्यू करोगे आप, ऑब्वियसली आप बस मार्क करके रख रहे हो कि ये मंथली वाला कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है वो इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें मेंशन करोगे वेंडर। अभी मैं पहले स्टैंडर्ड ऑर्डर आपको बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर। वेंडर नेम यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, उसका जो मैंने मास्टर में फीड करके रखा है, ऑटोमेटिक ये सारा डिटेल फैच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको जीएसटी नंबर ग्रीन शो कर रहा है जो वेरीफाइड है। ठीक है, यहाँ पर भी इंडिकेट कर देगा। अब जो मुझको आइटम लिस्ट यहाँ पर मेंशन करना है, मैं मैनुअली भी डाल सकता हूँ एज परचेज पर्सन, परचेज एग्जीक्यूटिव, परचेज मैनेजर, जो भी रोल पे। ठीक है, मैं यहाँ पर मैनुअली भी आइटम डाल सकता हूँ, या मेरे पास परचेज रिक्विजिशन का रेफरेंस है, तो वो डालने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, वेंडर कोड ब्लैंक रखना पड़ेगा। पहले मैं रिक्विजिशन सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, देन उस रिक्विजिशन में बहुत सारे आइटम ऐसे हो सकते हैं जो फूड से परचेज होंगे, फूड वाला वेंडर से, कुछ बेवरेज से परचेज होगा, कुछ जनरल वाला जो प्रोडक्ट होगा, कुछ स्टेशनरी होगा, तो सभी अलग अलग वेंडर से परचेज होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा, देन मैं वेंडर सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, एक ऑप्शन और है इसको ऑटो फिल्टर करने का, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल हो जाएगा। प्रिफर्ड वेंडर यहाँ पर मेंशन होता है रिक्विजिशन के टाइम पे, अगर आप वेंडर वही मेंशन कर दो तो वेंडर वाइज ऑटो फिल्टर होकर के आएगा, ये भी ऑप्शन है। ठीक है, अभी आप स्टार्टिंग में मैनुअली करेंगे इसको। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने वेंडर सेलेक्ट कर लिया।
ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने परचेज ऑर्डर में परचेज रिक्विजिशन में जो क्वांटिटी डाली थी वो ऑटो फेच कर रहा है, मैंने क्वांटिटी प्लस करके डाला था ना, ठीक है, तो ये 20 और 5 आ गया। ओके, अब मैं सिंपली यहाँ पर अप्रूव भी कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास अप्रूवल का राइट्स नहीं है इन केस, तो ये बटन मुझको शो नहीं करेगा, मैं सेव कर सकता हूँ, सेव एज ड्राफ्ट या सबमिट फॉर अप्रूवल भी कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया, ड्राफ्ट में नहीं रख रहा हूँ मैं, कुछ को और कुछ भी मुझको ऐड नहीं करना है, मैं सबमिट कर दे रहा हूँ टू नेक्स्ट पर्सन। तो मैं यहाँ पर सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल करूंगा। हाँ, अब यहाँ पर मांग रहा है यूनिट प्राइस एंड टैक्स, जो मैंने मेंशन नहीं किया है, तो इस तरीके से आपको एरर दिखाएगा इसमें। ठीक है, मैंने यूनिट प्राइस नहीं मेंशन किया है, तो मैं यूनिट प्राइस डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर जो दिया है इंस्टेंट इनसाइट्स, आप इसमें ये चेक कर सकते हो कि लास्ट जो भी परचेज हुआ उसमें कितने कितने प्राइस में परचेज हुआ है। ठीक है, तो लास्ट 5 या 10 आपको रेफरेंस दिखाएगा अगेंस्ट सेम वेंडर। ओके सर, कंटिन्यू करते हैं। मैंने जीएसटी रेट भी डाल दिया आइटम का, जो एरर शो कर रहा था। ओके, जो एरर शो कर रहा था मैंने यूनिट प्राइस भी डाल दिया और टैक्स रेट भी डाल दिया। ठीक है, अभी आपको एरर शो नहीं करेगा, मैं सेव कर रहा हूँ अगेन। ठीक है, ये परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया जिसमें मैंने 20 की जगह 15 क्वांटिटी लिया है, करेक्ट। अब यहाँ पर जैसे सबमिट फॉर अप्रूवल दिख रहा है, ठीक है, और मेरे पास अप्रूव करने का राइट्स है, तो इसको मैं अप्रूव कर सकता हूँ, और अगर मल्टीपल परचेज ऑर्डर है तो बल्क में भी अप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटस शो होगा, ठीक है, पेंडिंग अप्रूवल। यहाँ पर ऐसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ बल्क में जितने भी परचेज ऑर्डर्स हैं, अगर मेरे पास अप्रूव का राइट्स है तो ये बटन शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, यह अप्रूव नहीं होगा आपके पास से, एक्सेस डिनाइड आ जाएगा, एरर। ठीक है, अभी मेरे पास राइट्स है, मैं डायरेक्टली अप्रूव कर रहा हूँ। ओके, अभी सर आपने जो पूछा था उसमें 5 kg रिमेनिंग होगा ना, जिसको मुझे अदर वेंडर से परचेज करना है। मैं वापस जा रहा हूँ परचेज, हाँ वापस जा रहा हूँ मैं परचेज रिक्विजिशन में। आपको यहाँ पर स्टेटस शो करेगा पार्शियल पीओ, कंप्लीट क्वांटिटी का पीओ नहीं बना है अभी, करेक्ट। रिक्विजिशन में ओपन कर रहा हूँ, ये देखो सर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। परचेज रिक्विजिशन मैंने ओपन किया है, परचेज ऑर्डर पार्शियल जनरेट कर लेने के बाद यहाँ पर मुझको स्टेटस दिखा रहा है रिक्विजिशन का पार्शियल पीओ, एंड यहाँ जब मैं नीचे आइटम लिस्ट में देख रहा हूँ तो यहाँ पर लेफ्ट क्वांटिटी शो कर रहा है और पीओ क्वांटिटी शो कर रहा है। ये विजिबल है सर? हाँ नितिन, विजिबल है, ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, तो लेफ्ट क्वांटिटी जो मेरे पास है अभी, इसके लिए मैं अगेन परचेज ऑर्डर रेज कर सकता हूँ, और वो अदर वेंडर से भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं अगेन परचेज ऑर्डर जनरेट करने जा रहा हूँ, न्यू परचेज ऑर्डर, और यहाँ पर मैं जब पीआर सेलेक्ट करूंगा तो फिर से वो पीआर नंबर शो करेगा, क्योंकि अभी भी इसमें क्वांटिटी रिमेनिंग है। अगर ये कंप्लीट हो जाता तो शो नहीं करता, अगर फुली पीओ हो जाता तो। ठीक है, अब जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसको सारे आइटम फेच नहीं करेगा, ये जो रिमेनिंग है ओनली वो फेच करेगा। हाँ, जो भी रिमेनिंग आइटम है या रिमेनिंग क्वांटिटी है ओनली वो फेच करके लाएगा, सारे के सारे वापस नहीं। Then we have to close that quantity only, we have to make new. हाँ करेक्ट। ठीक है सर, अब इसमें आप जनरेट कर सकते हैं अगेंस्ट अदर वेंडर। लेकिन उसके लिए लास्ट पीओ जो हमने बनाया था वो अप्रूव होना चाहिए, अगर अप्रूव नहीं है तो वो सारे के सारे हाँ, वो क्वांटिटी होना यहाँ पे चाहिए। शो कर। वो होना चाहिए, अगर अप्रूव नहीं है तो ये पार्शियल उसको फेच नहीं कर पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि पार्शियल बना हुआ है। ओके, अभी देखो सर, यहाँ पर एड्रेस डिटेल अपडेट नहीं है इस पर्टिकुलर वेंडर का, तो ये भी आपको एरर शो करेगा।
दिखा रहा है यहाँ पर स्टेट ऑफ वेंडर एड्रेस, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो ऑटो डिटेक्ट करेगा ये, और उसके लिए जरूरी है कि इसमें वेंडर एड्रेस में ये मेंशन हो, स्टेट मेंशन हो। ठीक है, अब ये अदर एरर शो कर रहा है, वेंडर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आइटम में जो पेंडिंग है वो दिखा रहा है। अगेन मैंने जीएसटी रेट नहीं डाला है, यहाँ से मैं जीएसटी वाला फील्ड इनेबल करूंगा, या अगर इसमें टैक्स नहीं है इन केस तो इसको मैं नो टैक्स भी कर सकता हूँ, तो ये विदाउट टैक्स में परचेज होगा। ओके, अभी ये जो मैं बिलिंग कर रहा हूँ ये विदाउट टैक्स है, नो जीएसटी। तो ये दो परचेज ऑर्डर बना और ये दोनों अलग अलग वेंडर से परचेज हुआ है, सेम पीआर के रेफरेंस में। देखो कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट में, जी ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन में यही चीज फॉलो होता है, कभी भी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में कोई न्यू डॉक्यूमेंट बन चुका है उसके रेफरेंस से, ठीक है, तब वो एडिट अलाउ नहीं करता है क्योंकि फ्रीज हो जाता है वो फ्लो। ओके ठीक है, अभी यहाँ पर इसका स्टेटस अप्रूव्ड है, इसके अगेंस्ट में मैंने जीआरएन नहीं किया है, तो मेरे पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, एडिट के, स्टॉप के, वॉइड के, डिलीट के। ठीक है, एक चीज और शो कर रहा हूं मैं, जो भी परचेज ऑर्डर बनेगा एंड जो भी डॉक्यूमेंट अप्रूव करेंगे उनके पास एक प्रोविजन और रहेगा सर, नीचे ये जो हिस्ट्री शो करता है, ये हर एक डॉक्यूमेंट पेज पे आपको शो करेगा, शो हिस्ट्री। तो आप चेक कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है, कितने बार मॉडिफाई हुआ है, देन आप अप्रूव कर रहे हैं। अच्छा, ये ऑडिट कर सकता है अप्रूवल? हाँ, एंड अगर मल्टीपल अप्रूवर्स हैं तो कौन कौन से यूजर ने अप्रूव कर दिया है वो भी यहाँ पर लॉग शो करेगा। ओके राइट सर, अगर कोई यहाँ पर आपको नोट मेंशन करना है नेक्स्ट यूजर के लिए, तो वो भी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि इस रीजन से ये क्वांटिटी चेंज हुई थी, एनी एक्सप्लेनेशन और नरेशन जो आप टाइप करना चाहते हैं ओके इंटरनल रेफरेंस के लिए। ओके जी एंड हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन मैंने अभी इसमें इनेबल नहीं किया हुआ है, वो भी आप मल्टीपल मेंशन कर सकते हैं पीओ में। ठीक है, दो चीज और ऐड होगा यहाँ पर, जो मैंने अभी पीओ का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया, इसमें एक पेमेंट टर्म्स आएगा एंड एक आएगा टर्म्स ऑफ कंडीशंस। तो यहाँ पर आप मल्टीपल टर्म्स ऑफ कंडीशन जो आपके पास सेटिंग में बना होगा, अभी मैंने ऐड नहीं किया है प्रॉपर्टी के लिए, तो मल्टीपल जो टर्म्स ऑफ कंडीशन होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट करके, जैसे 10 पॉइंट्स है एंड पर्टिकुलर फॉर दिस वेंडर आपको 4 पॉइंट मेंशन करना है, तो आप ओनली चेकबॉक्स से टिक करेंगे और वो 4 टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये मास्टर में पहले से ही फिक्स रहेंगी और आप बनवा लोगे इसको अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद वो हाँ। आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, थर्ड थिंग यहाँ पर एक ऑप्शन है सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, ये आपको जीआरएन के पार्ट में काम आएगा, वैसे सारे डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यू कैन अपलोड ओवर हियर इन द क्लाउड स्पेस। ठीक है, पीडीएफ, एक्सेल कॉपी या जेपीजी फॉर्मेट, जो भी फाइल टाइप आपको मिल रहा है आप डॉक्यूमेंट अटैच करके रख सकते हो। कोई भी यूजर जब ये पेज एक्सेस कर रहा है या ये परचेज ऑर्डर या जीआरएन एक्सेस करेगा तो उसके पास वो रेफरेंस अवेलेबल रहेगा। दिस इज फॉर ऑडिटर्स ऑल्सो, आपको अलग से कभी भी कुछ भी शेयर नहीं करना है, सब कुछ एप्लीकेशन में ही उसी रेफरेंस में अटैच रहेगा और कहीं सर्च नहीं करने जाना। और आपके पास अप टू 10 GB स्पेस है, तो आप कितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो ओवर 5-10 ईयर्स, जब तक आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पर ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि वो स्टोरेज एक्सटेंड करना है तो वो भी ऑप्शन है। अभी जब आप जीआरएन करने जाएंगे तो टू जनरेट जीआरएन दो ऑप्शन है, आप जीआरएन ओपन करके रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं पीओ का। ठीक है, जब आप वेंडर चूज करेंगे तो उस वेंडर के अगेंस्ट में जो परचेज ऑर्डर है वो ऑटो आ जाएगा। ठीक है, अभी इस वेंडर के अगेंस्ट में 2 परचेज ऑर्डर है मेरे पास, एक स्टैंडर्ड है एक ओपन है। ठीक है, तो जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा उसका आइटम ऑटो फेच हो जाएगा, वो भी हो जाएगा सर। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, पीओ नंबर देख के हमको पता नहीं चलेगा कि वो स्टैंडर्ड है कि ओपन है, राइट? नहीं, वो आप सेपरेट टैब से चेक कर सकते हैं, टैब आप कितने भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ मैं जाकर के पीओ ओपन कर लेता हूँ।
एंड इसमें मैं अगेन वेंडर वाइज यहाँ पर फिल्टर भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर तो मुझको दिख रहा है ना, बस ये नंबर सेलेक्ट करना है आपको। कौन सा ऑप्शन चूज किया समझ में नहीं आया। More expensive. ठीक है, परचेस ऑर्डर में जाके क्या? ओके सर उसके लिए हम सेपरेट कैटेगरी आपके स्टैंडर्ड पीओ और ओपन पीओ के लिए बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। क्रिएट करते टाइम आपको कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट रखनी पड़ेगी और उसी कैटेगरी का सेम ट्रांजैक्शन आगे भी लेके जाना पड़ेगा। तो इस वजह से ऐसा नहीं करते हैं, वो कंफ्यूजन में जाएगा आपके। ओके नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे ही मैंने पीओ का रेफरेंस सेलेक्ट किया आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम आ जाएगा। अगर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, अगर 20-50 आइटम्स का पीओ है और आप जब रिसीव कर रहे हैं तो आपके पास ओनली 5 आइटम्स का रिसीविंग आया है पहले, अगर अलग अलग लॉट्स में आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अभी आप क्या रिसीव टाइप कर रहे हैं। करके ले लो, टाइप करके ले लो। ओके आप सर्च भी कर सकते हैं, वहां पर सर्च बार दिया है, अगर लिस्ट लंबी है तो आप आइटम नेम सर्च करके भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस जो मैंने बताया जीआरएन का, जीआरएन वाले पेज पे जा करके पीओ सिलेक्शन, ठीक है, जिसमें आप मल्टीपल पीओ भी ले सकते हैं। अगर मुझको 1-to-1 करना है कन्वर्जन, तो उसके लिए एक इजी ऑप्शन है, आप पीओ के पेज पे आ जाओ। खुला है, लेफ्ट राइट टैब खुला हुआ परचेज ऑर्डर का। नहीं ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगर मुझको 1 नंबर पीओ ही कन्वर्ट करना है, तो ये मैं पीओ ओपन करूंगा, ठीक है, एंड इसके अगेंस्ट में जीआरएन करना है, तो पीओ ऑप्शन से क्रिएट जीआरएन। इसमें आपको कुछ भी एंटर नहीं करना पड़ेगा, वेंडर डिटेल्स, आइटम डिटेल्स सब ऑटो फैच करके आएगा एंड इसमें भी आपको सिलेक्शन शो करेगा। अगर ओके करता हूं तो वो पॉपअप आएगा आइटम लिस्ट वाला, और अगर कैंसिल करता हूं तो जितने आइटम्स है ये सारे ऑटो फैच करेगा, अगर सिलेक्शन नहीं चाहिए मुझको। ओके अब यहाँ पर आप जीआरएन क्रिएट कर रहे हैं, वेंडर डिटेल्स मेंशन है, आइटम डिटेल्स मेंशन है, ठीक है, अगर कुछ भी चेंजेस नहीं है यहाँ पर तो आई कैन डायरेक्टली अप्रूव इट और सेव इट। ओके एक जीआरएन मैं पहले क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो हमने मैंडेटरी कर रखा है फील्ड, बिल नंबर एंड बिल डेट, दैट विल बी रिक्वायर्ड एज मस्ट, ठीक है, तो बिल नंबर एंड बिल डेट जो भी आपको सप्लायर कॉपी में मिलेगा वो आप मेंशन करेंगे एंड सेम सप्लायर कॉपी आप यहाँ पर अटैच कर देंगे एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए मैंने जो पीओ डाउनलोड किया था वो अटैच कर देता हूँ। ये पीडीएफ कॉपी अटैच हो गई, यहाँ पर 1 दिखा रहा है डॉक्यूमेंट में, ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने तो और भी ऐड कर सकते हैं। ओके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आल्सो यू कैन अटैच। उसको देखना है तो कैसे देख सकते हैं? इसी में सर, अभी तो मैं एडिट मोड पे हूँ, तो यहाँ पर मुझको और ऐड करने के लिए ऑप्शन शो कर रहा है। अगर मैं व्यू मोड पे भी देखता हूँ तो डायरेक्टली ओपन भी हो जाएगा, डाउनलोड भी हो जाएगा। अच्छा मैं शो कर रहा हूँ 1 मिनट सेव करने के बाद। तो जीआरएन को अप्रूव करने का डायरेक्ट सेव होगा तो जीआरएन सेव हो जाएगा ना, अप्रूव का क्या मतलब हुआ फिर? अप्रूव तो करना ही पड़ेगा ना सर डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। सेव होगा जीआरएन बन आप जो भी डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे हैं वो आपको फाइनलाइज करने के लिए सेव या अप्रूव करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने अगेन सेम जीआरएन ओपन किया है, यहाँ पर अटैचमेंट में दिखा रहा है 1। अगर ये मुझको कॉपी देखनी है तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा और व्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये पीडीएफ कॉपी ओपन हो जाएगी उसकी जो मैंने अटैच किया डॉक्यूमेंट। 1 मिनट लोड हो रहा है ये, ठीक है, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोड ऑप्शन भी है। ओके सर, तो ये 2 अलग अलग प्रोसेस था टू जनरेट जीआरएन। ठीक है, न्यू जीआरएन में आप रेफरेंस के थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पीओ से 1-to-1 भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं जीआरएन जनरेट कर रहा हूं सर अगेंस्ट ओपन परचेज ऑर्डर।
अभी ये ओपन परचेज ऑर्डर है आपका, थर्ड वन, ठीक है। GRN नंबर 3 जो हमने जनरेट किया था, इसके अगेंस्ट में जब मैं GRN कर रहा हूँ, ओके। अभी यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट प्राइस वाला जो फील्ड है ये फिक्स्ड रहेगा। अदर जो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आप GRN करते हैं उसमें आप क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं, यूनिट प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूनिट प्राइस चेंज अलाउ नहीं करेगा, ओनली क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हैं, ओके। और इसमें कितना भी क्वांटिटी में आप रिसीविंग ले सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स, ओके। अभी जो आप पूछ रहे थे सर, डिस्काउंट मेरा फिक्स्ड है पहले से, जो मैंने PO में डाला हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग ये इसका सब टोटल आ गया आइटम का। मैंने क्वांटिटी बढ़ाया तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो भी डिस्काउंट है या यूनिट प्राइस है उससे कैलकुलेट करके मेरा सब टोटल आ गया, ओके। अभी यहाँ पर जो मैंने डाला था ये नॉन स्टॉकेबल आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड शो कर रहा है कॉस्ट सेंटर, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। इन केस अगर कॉस्ट सेंटर मेंशन नहीं है कोई भी नॉन स्टॉकेबल आइटम में, तो ये आपको फीड करना पड़ेगा GRN के टाइम पे, क्योंकि इसमें कंजम्पशन जाएगा आइटम का, ठीक है। तो कंजम्पशन के लिए ये रिक्वायर्ड है कि कौन से कॉस्ट सेंटर में ये कंज्यूम हो रहा है। मेन किचन में डाल दो भाई। ठीक है। यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन मैं बताऊंगा आपको PO में, जो कॉस्ट सेंटर आपके पास आइटम्स अगर ज्यादा रहेंगे और एक ही कॉस्ट सेंटर मेंशन करना होगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर बल्क अपडेट का भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आपके GRN में 20 आइटम्स हैं या 100 आइटम्स हैं और सभी मेन किचन में कंज्यूम होना है, ठीक है। तो आप वन शॉट यहाँ पर बल्क अपडेट में जा करके डिफॉल्ट कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सब में एक साथ अप्लाई हो जाएगा, 1 बाय 1 नहीं करना है, ठीक है। अभी बिल नंबर भी ऐड कर देता हूँ मैं, देन अप्रूव, ठीक है। तो ये 2 GRN हो गया, एक स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में, एक ओपन परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में, ठीक है। इसमें नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले एक चीज मैं GRN वाले पार्ट में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि फाइनेंस पार्ट में जाएगा पोस्टिंग, लेकिन GRN से भी आप मेंशन कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ TDS का। TDS या TCS जो भी एप्लीकेबल होता है वो आपके वेंडर वाली कॉपी में ही मेंशन होकर के आ जाता है, फिर या उसी टाइम पे आपको पता होता है कितना TDS डिडक्ट करना है, ठीक है। तो वो आप अगर चाहो तो GRN के टाइम पे ही आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। या डायरेक्ट पेमेंट से पहले या परचेज इनवॉइस में ही आपको मेंशन करना है तो वहां पर भी हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे फील्ड आता है, कोई भी डॉक्यूमेंट लेवल पे डिस्काउंट है या अदर एडजस्टमेंट है या आइटम में TCS एप्लीकेबल है 1% या जो भी अप्लाई होता है, लाइक लिकर में होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर TDS डिडक्शन है तो यहाँ पर सेपरेट फील्ड आता है TDS का, ठीक है। इसके लिए एक सेटअप रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जो कि पहले से आपको करके रखना पड़ेगा। जो आप एक्सपेंस कोड मेंशन कर रहे हो, ठीक है, या वेंडर कोड मेंशन कर रहे हो, उसमें TDS पहले से एप्लीकेबल होना चाहिए। आप जैसे यहाँ पर टिक करोगे ये ऑटो अप्लाई होगा, ठीक है। ये मैं नितिन जी आपको- सॉरी, नितिन जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये जो मटेरियल सप्लाई है इसमें तो TDS का कोई मतलब नहीं है, TDS तो डिडक्शन नहीं करते हैं, TCS हो सकता है। हाँ ओके सर, मैंने बताया ना कि ये फाइनेंस के पार्ट में ही आएगा, परचेज इनवॉइस में ही आएगा। बट बहुत जगह से ये क्वेरी आई है कि GRN टाइम पे ही हमको पहले से फीड करना है ताकि हम जो उसका टोटल वैल्यू है जी GRN वर्सेस इनवॉइस वो मैच कर सके, जी जी जी। ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप GRN टाइम पे भी अपडेट कर सकते हो,
ओके, मेरा बारी आएगा तो मैं सर्विस बिल का जो एंट्री है ना वो पूछूंगा, बट अभी पूछ नहीं रहा हूँ उसको। उस अभी टाइम वो में आएगा TDS सर, होगा। वो पीजेबी में आएगा, उसको भी अभी बताएंगे, वहां पे भी डायरेक्ट टीडीएस का डिडक्शन रहेगा। जी जी अभी जी, वही बात मैं अभी फ्लो पूछूंगा। में है वो, आगे आगे के फ्लो में है इसके बाद। ठीक है सर, ठीक है, कंटिन्यू। ये मैं बस इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहले से फीड हो गया रहेगा ना, तो फिनेंस टीम के पास सीधा कन्वर्जन करना होगा ओनली, ये सब भी ऑटो फेच हो जाएगा। ओके ओके। ठीक है, चलो मैं स्किप कर देता हूँ, डायरेक्ट परचेज इनवॉइस में लेते हैं इसको। अभी यहाँ पे ठीक है, परचेज अभी टीम का रोल खत्म, जब जीआरएन में आइटम अपना इन हो गया उसके बाद अपनी अकाउंट्स टीम उसको पीआई के थ्रू अपना जी ट्रांजैक्शन जी। जो पीजेबी का है वो कंप्लीट करेगी। हाँ करेक्ट नितिन। करेक्ट, लेकिन अभी परचेज का पार्ट बचा है, जो सर्विस वाले ऑर्डर्स रहेंगे उसके लिए। ठीक है, तो पीआई ठीक है। तो मैं पहले परचेज इनवॉइस गुड्स का कंप्लीट कर देता हूँ, देन सर्विस में आते हैं। ओके। ठीक है, अब ये जीआरएन जो फर्स्ट वाला बना है, इसके अगेंस्ट में मुझको अगर बिल बुक करना है तो मैं क्या करूंगा, जीआरएन ओपन करूंगा। मैं जीआरएन के पेज पे हूँ अभी, जो मैंने जीआरएन जनरेट कर रखा है ऑलरेडी, ये नंबर शो कर रहा है ऊपर, जीआरएन नंबर। ठीक है, इसके अगेंस्ट में मुझको बिल बुक करना है, परचेज इनवॉइस या पीजेबी। ठीक है, तो ऑप्शंस में जाकर के मैं क्रिएट बिल करूंगा ओनली। सर जिस तरह से हमने पीओ टू जीआरएन कन्वर्ट किया था, पीओ टू जीआरएन 2 ऑप्शन थे कन्वर्जन के, सेम हमारा जीआरएन के बाद पीआई बनाने का 2 ऑप्शन है। ठीक है, डायरेक्ट जीआरएन के डॉक्यूमेंट से भी उसको बिल कन्वर्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट परचेज इनवॉइस की पेज से भी हम उसको मल्टीपल जीआरएन के साथ में भी बिल बना सकते हैं। नितिन कंटिन्यू करो। देखिए, कन्वर्जन वाला प्रोसेस सेम है सर सभी पेजेस में। यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि कौन कौन से कन्वर्जन अलाउड है। ठीक है, मैं बिल पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये वेंडर डिटेल्स, आइटम डिटेल्स सब कुछ फेच करेगा। ये पॉपअप में आपको ओनली कैंसिल करना है, ये ऑल फेच कर लेगा। वो जो पॉपअप आ रहा है वो आइटम सिलेक्शन के लिए है ओनली, आपको सिलेक्शन नहीं करना है, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑल आइटम फेच कर लेगा विथ कंप्लीट जीआरएन अमाउंट, फुल कन्वर्जन। ओके, अब यहाँ पर जो फिनेंस के पार्ट में आपको एडजस्टमेंट शो करना है टीडीएस का, वो आप यहाँ गियर आइकन पे जाकर के टीडीएस का फील्ड इनेबल करेंगे। ठीक है, फेच चार्जेस वो तो जीआरएन टाइम पे ही ऐड हुआ था ना, यहाँ से आता है सर। कि फ्रेट का फील्ड ऑलरेडी मैंने इनेबल कर रखा है, कॉलम आएगा, मैंने एंटर नहीं किया था कुछ अमाउंट, यहाँ पर अगर आप एंटर कर देते तो फ्रेट चार्जेस ऐड हो जाएंगे। परसेंट में या फ्रेट में दोनों डाल सकते हो। वो तो जीआरएन टाइम पे ही डालना पड़ेगा ना, रिसीविंग के टाइम पे ही। नहीं नहीं, ठीक है सर, ने अभी पूछा ना तो। अच्छा, यहाँ पे इनवॉइस नंबर आता है आपको। ये क्या है? ये जीआरएन नंबर है। अभी बताइए सर क्या क्वेरी है। अभी बिल नंबर कहाँ पे डालेंगे, ऊपर? हाँ ऊपर बिल नंबर बिल डेट डालने का ऑप्शन है, हाँ, दिखा दो बिल नितिन। नंबर बिल डेट यहाँ आएगा, यहाँ पे बिल नंबर और ये बिल नंबर ये बिल डेट। ओके ओके। अपने इसमें आपने चला पकड़ लिया जाएगा, ना? उस बिल के पीछे चलन सब ऐड करेगा। हाँ, एक ही बिल के अंदर 2-3 जीआरएन तुम्हारा अटैच कर सकते हैं। ठीक है सर, डन, कंटिन्यू। अभी मैं मैनुअल डाल दे रहा हूँ इसका सीरीज। मे भी सीरीज डिफाइन नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, वो मैनुअल चला जाएगा। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे। कंप्लीट दिस फील्ड्स। हाँ बोले बोले सर। एक क्वेश्चन था, अगर जीआरएन बनाने के टाइम पे वहाँ पे बिल हाँ, नंबर का भी ऑप्शन है और चलन नंबर का भी ऑप्शन है, ऐसा भी है क्या? वहां पर एंटर किया था सर, मैंने दिखाया था आपको, बिल नंबर एंड बिल डेट मैंडेटरी है वो। अगर आप नहीं एंटर करते हैं तो वो आपको जीआरएन सेव नहीं करने देता। तो चलन नंबर भी बिल नंबर की जगह पे डालना है क्या फिर? हाँ, आपके पास जो सप्लायर कॉपी आएगी उसमें चलान नंबर या बिल नंबर जो भी होगा वो आपको बिल नंबर वाले फील्ड में ही एंटर करना है। ओके, तो फिर अगर कोई एक
एक ही GRN बन जाता है एक ही बिल का, तो यहाँ पे बिल नंबर ऑटोमेटिक पिकअप नहीं करेगा या बिल नंबर फिर से डालना पड़ेगा? पिकअप करेगा 1-to-1 के केस में। यहाँ पर आप मल्टीपल जीआरएन ले रहे हैं ना सर, अच्छा, अगर सिंगल GRN है मल्टीपल तो जीआरएन के केस में आपको यहाँ पर कॉमा करके डालना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अगर 1-to-1 होगा तो ये ऑटो पिक करेगा। अगर सिंगल GRN है और सिंगल इनवॉइस है तो ऑटोमेटिक पिक करेगा। हाँ, तब जब आप जीआरएन से परचेज इनवॉइस बनाएंगे तो उसमें जीआरएन का जितना डिटेल है वो ऑटोमेटिक परचेज इनवॉइस में आता है। वो सिंगल इनवॉइस में। सर मुझे एक बात बताओ, अगर आपका एक जीआरएन के बिहाफ पे एक बिल आ रहा है, सर डिपेंड सर, अगर आपके एक जीआरएन के बिहाफ पे एक बिल आ रहा है तो आप एक जीआरएन को एक परचेज इनवॉइस पे कन्वर्ट करोगे। आप मल्टीपल जीआरएन को एक परचेज इनवॉइस में कन्वर्ट क्यों करोगे जब मल्टीपल बिल्स होंगे? करेक्ट, ठीक है ना। तो अगर आपका चालान पे कोई भी आइटम आ रहा है और उसका एक सिंगल इनवॉइस जनरेट होके आ रहा है, उस केस में आप इस ऑप्शन को यूज करोगे। अदरवाइज ऑफ नॉर्मल सिंगल जीआरएन सिंगल पीआई। डन। ओके, 2 ही लेता हूँ। ओके, यहाँ पर अभी मल्टीपल रेफरेंस से एक परचेज इनवॉइस बन गया, जो भी बिल नंबर मैंने मेंशन किया उसके साथ। ओके, अभी यहाँ पर बिल का जो स्टेटस है वो शो करेगा। इसमें आगे कन्वर्जन तो होगा नहीं, इसमें पेमेंट स्टेटस शो करेगा आपको। अवेटिंग पेमेंट है या अवेटिंग अप्रूवल है या ड्राफ्ट में। नितिन जी पीजेबी जरा डाउनलोड कीजिए ना। ओके, मैं शो कर रहा हूँ। पीजेबी के लिए सर 2 फॉर्मेट है, एक आपका आइटम वाइज फॉर्मेट है और एक अकाउंटिंग वाउचर है। ठीक है, ये आइटम वाइज वाला जो फॉर्मेट जैसे मैंने जीआरएन या परचेज ऑर्डर दिखाया था, ये तो आइटम बाय जेबी हो गया पर आइटम के हिसाब से जीएसटी। अकाउंटिंग में सिर्फ जीएसटी आएगा और ये क्वेश्चन रहेगा। ये भी तो आइटम वाइज है। ये सर। नितिन जी ये जो पीजेबी आपने डिस्प्ले कर रहे हैं, दिस फिगर विल मैच विद आवर सप्लायर बिल ना? हाँ, डेफिनेटली वो मैच होगा सर। ओके, ठीक है, आपको बस इंश्योर करना पड़ेगा जो क्वांटिटी है, जो यूनिट प्राइस है या टीडीएस है वो आपने डाला हुआ है तो यहाँ पर आएगा। उसको हम मैच कर सकते हैं। फील्ड सभी दिया हुआ है, 1-to-1 इससे भी मैच कर सकते हैं। सब टोटल कितना है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, एंड यहाँ पर जीएसटी टैक्स रेट समरी भी है सर। ठीक है, ठीक है, अगर अलग अलग टैक्स रेट है तो उसके अकॉर्डिंग सीजीएसटी एसजीएसटी आपको अलग अलग जब एप्लीकेबल करेगा ना, अभी तो किया नहीं ना, तो इसलिए दिखता नहीं। ठीक है। हाँ, तो कंप्लीट सर्विस करो में सर्विस कैटेगरी purchase बना लो order सर, को start करना कैटेगरी होगा। कैटेगरी बना लो सर्विस का। जनरेटेड है, ओके, बना हुआ है। डन। ठीक है, सर्विस के लिए जो आपका ऑर्डर बनेगा, जो आप वर्क ऑर्डर कह रहे हैं, ठीक है, वो परचेज ऑर्डर वाले पेज से ही बनेगा, कोई सेपरेट डॉक्यूमेंट नहीं है, बट आपका सीरीज अलग रहेगा इसके लिए। तो कैटेगरी जैसे मैं गुड्स यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा परचेज ऑर्डर का नंबर जो है वो पीओ आता है, पीओ सीरीज। ओके, यहाँ पर अगर मैं गुड्स हटा देता हूँ तो ये ब्लैंक के साथ में वर्क ऑर्डर ले जाएगा बाय डिफॉल्ट। अच्छा, वर्क ऑर्डर सेपरेट नहीं दिया है कैटेगरी में, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये अंडरस्टूड ये रहेगा। work order हमारे की पास series में- सेपरेट ऑप्शन है। अगर यूनिट वाइज अगर हमने गुड्स की जगह, ठीक है, वहां पे मैंने सर्विस दे दिया तो सर्विस सिलेक्ट करना होगा। अदरवाइज इस यूनिट के लिए उन्होंने ब्लैंक डिफाइन किया है वर्क ऑर्डर के लिए, तो ब्लैंक करके जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये डब्ल्यू सीरीज में वर्क ऑर्डर बनेगा आपका। अब यहाँ पर सप्लायर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो नाम आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, मैंने टीडीएस अभी इसमें अप्लाई किया तो यही सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एंड इसमें जो एक्सपेंस कोड था मेरा वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगेन आपके पास जो आइटम का फील्ड आ रहा है, जरूरी नहीं है कि आप आइटम ड्रॉप डाउन से ही सेलेक्ट करो।
सर्विस के केस में अगर आपको सर्विस कोड नहीं क्रिएट करना है, वो भी ऑप्शन है, आइटम कोड और सर्विस कोड। अगर सर्विस कोड नहीं क्रिएट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टाइप कर दिया, जो भी नरेशन है इसका। ठीक है, यूनिट प्राइस में आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर अकाउंट में अगर मैं सर्विस कोड से सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं तो मुझको मैनुअली डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैंने एक्सपेंस कोड लिया था जिसमें टीडीएस अप्लाई किया है वो सेलेक्ट होगा। ओके, एंड इसका कॉस्ट सेंटर। ठीक है, जीएसटी रेट भी ले लेता हूँ 18। ओके, ये आ गया टोटल अमाउंट। अभी मैंने टीडीएस अप्लाई नहीं किया है, देन यहाँ से फील्ड से टीडीएस इनेबल कर लूंगा। ठीक है, जैसे ही टीडीएस एप्लीकेबल करता हूँ यहाँ पर शो करेगा। अभी मैं पीओ जनरेट कर रहा हूँ ना, आप चूज करो यहाँ पर टीडीएस आपको शो करना है या जीआरएन या परचेज इनवॉइस में ही शो करना है सर। है। ठीक है, यार राहुल सर कुछ कह रहे हैं? नहीं राहुल नहीं सर, राहुल सर नहीं सर, केशव बोल रहा हूँ। हाँ जी केशव सर। यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा, क्यों कि ये वो सर्विस आपकी इनवॉइस चॉइस है है सर, वो आपकी चॉइस है। नितिन ने पहले ही बोल दिया आपको यहाँ एप्लीकेबल करना है, यहाँ पे करा सकते हैं, अदरवाइज आप पीआई में भी, जीआरएन के बाद पीआई में भी कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है इसका जीआरएन बने। सॉरी जीआरएन में गलत बोल दिया, सर्विस का डायरेक्ट पीआई जीआरएन अगर आप बन बनाना चाहते हो बना भी सकते हो, अदरवाइज इसको आप स्किप करके पीओ से डायरेक्ट परचेज इनवॉइस बनेगा। ओके, इसमें सर्विस अभी यहीं पे ऐड कर दो, वो वहां पे भी विजिबल होगा, और एक सेपरेट पीआई भी बना देना, डायरेक्ट सर्विस का पीआई विदाउट पीओ। नितिन हाँ नहीं इस पीओ के बिहाफ पे इसको यहीं पे टैग करके बना दो तो पीआई बनेगा। वो कैसा जाएगा, प्लस एक सेपरेट सर्विस का पीआई बना देना विदाउट पीओ। बस ये 2 ऑप्शन और दिखा दो, कंप्लीट करो। ठीक है ओके, अभी मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, डिडक्शन यहीं पर दिखा देता हूँ। देखो अभी टीडीएस अमाउंट यहाँ पर ऑटो पिक कर लिया। आपको अगर देखना है कौन से सेक्शन में या कितना परसेंटेज अप्लाई हुआ है, तो ये टीडीएस वाला जो पॉपअप है ये आप क्लिक करके ओपन करोगे, इसमें आपको सेक्शन शो हो जाएगा। एंड इन केस अगर कोई मॉडिफिकेशन होता है तो ये भी अलाउड है। ठीक है, ये बट ये एडवाइज्ड है कि जो पहले से फीड है वो आप रहने तो उसमें ऑटो अप्लाई जो होगा वो परसेंटेज करेक्ट जाएगा। ऑटो डिडक्शन हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, यहाँ पर अभी 2% अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल वाला रेट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इनके स्लोअर डिडक्शन होता है तो वो यहाँ आता है। लोअर डिडक्शन की कंडीशन भी हमने स्टार्टिंग में लास्ट सेशन में दिखाई थी कि अपने जो वेंडर मास्टर में लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट का डिटेल अपडेट करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक सिस्टम उसका लोअर डिडक्शन उठा के जाएगा। करेक्ट। और थ्रेशोल्ड वाला भी ऑप्शन मैंने बताया है, आज भी बताया सेशन में। अगर थ्रेशोल्ड में डिसेबल करके रखता हूँ तो कितने भी अमाउंट का सर्विस का इनवॉइस होगा उसमें भी टीडीएस डिडक्ट होगा, उसमें थ्रेशोल्ड अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, नितिन का प्रूव करो और नेक्स्ट एक डायरेक्ट पीआई भी बना देना। ठीक है, अभी ये परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में ये प्रीव्यू दिखा दे रहा हूं एक बार विद टीडीएस। ठीक है, मैंने फील्ड्स अभी इनेबल किया हुआ है टेम्पलेट में, तो आपको डिटेल पूरा शो करेगा इसमें। ये टीडीएस अमाउंट शो कर रहा है इसमें। वर्क ऑर्डर इसमें जो ये टाइटल है ये सेपरेट आ जाएगा। मैंने टेम्पलेट एक और नहीं बनाया रखा है। ठीक है, 2 टेम्पलेट अलग अलग बन जाएगा, परचेज ऑर्डर के लिए, गुड्स के लिए, और एक सर्विस के लिए आप अलग से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर वर्क ऑर्डर प्रिंट किया हुआ आ जाएगा। ठीक है, और नंबर जो आ रहा है ये तो वर्क ऑर्डर का ही है। अभी परचेज ऑर्डर आ रहा है ना नितिन जी? मैंने बताया ना सर, जब प्रिंट टेम्पलेट में एक सेपरेट बना दूंगा
जी तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करने का, तो जब आप वर्क ऑर्डर सेलेक्ट करोगे तो वर्क ऑर्डर ही आएगा प्रिंट। ठीक। ठीक है, एंड यहाँ पर टीडीएस अमाउंट आपको शो हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट में आएगा अलग से प्रिंट। ठीक है सर, कैलकुलेशन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पर नाम शो करेगा, यूजर नेम, प्रिपेयर्ड बाय, चेक बाय, एंड उसका टाइम। ये नीचे जो टाइटल आ रहा है, हाँ ये चेंज कर सकते हो। नेम यहाँ पर आएगा, नेम आ जाएगा। अभी मैंने क्या किया है, यूजर का जो नेम है यही मेंशन है इसमें। जब अलग अलग यूजर वर्क करेंगे, अभी तो मैं एडमिन आईडी से कर रहा हूँ, जब अलग अलग यूजर वर्क करेंगे तो उनका यूजर नेम आएगा। ठीक है, जैसे क्रिएट, सपोज करिए एग्जीक्यूटिव ने किया, ठीक है, परचेज एग्जीक्यूटिव में, एंड इसको अप्रूव किया परचेज मैनेजर में, तो वहां पर परचेज मैनेजर का नाम आएगा। ठीक है, फाइनली चेक्ड बाय या जो भी फाइनेंस पर्सन होगा उनका नाम आ जाएगा। तो तीनों में अलग अलग नाम है। ओके, अभी फाइनली मैं इसको परचेज इनवॉइस कर रहा हूँ। यहाँ पर जाएंगे क्रिएट बिल, ठीक है। गुड्स के लिए ये मैंडेटरी है कि कोई भी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में जीआरएन बनेगा, देन जीआरएन को ही आप बिल बना सकते हो। सर्विस के केस में आप डायरेक्टली बिल कर सकते हैं, उसमें जीआरएन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये देखो अभी डिडक्शन आपको डायरेक्टली पूछ रहा है, क्योंकि पहले से उसमें टीडीएस फील्ड इनेबल किया हुआ है मैंने पीओ में। बस सेव करूंगा, ये सेम डिटेल ऑटो फेच हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर अगेन बिल डेट एंड बिल नंबर मैंडेटरी है, तो ये आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सर? तिवारी सर क्लियर है क्या? बस नितिन जी, एक छोटा सा और क्वेश्चन था। जैसे हमने हाँ। सर्विस बिल एंट्री करेंगे, जैसे आपने बोला वर्क ऑर्डर बनाना, फिर वर्क ऑर्डर को सिलेक्ट करने के बाद हमारा जनरेट हो जाएगा एसजीबी, मतलब सर्विस जेबी। तो हाँ, हम अगर हम वर्क ऑर्डर नहीं बनाते हैं तो डायरेक्ट जेबी एसजेबी सर पास कर सकते हैं क्या? मैंने इस कर सकते ट्रांजेक्शन हैं को सर, स्टार्ट सेम होने से डिटेल। पहले ही बताया था कि एक डायरेक्ट भी पीआई बना देना टीडीएस वाला, ठीक है। तो अभी एक जी। सेपरेट पीआई बना के दिखाएगा विदाउट पीओ, ठीक है, विदाउट वर्क ऑर्डर, सॉरी। ओके 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 सर। मैं यहाँ पर नितिन, परचेज इनवॉइस जब क्रिएट करने जाऊंगा, सेम डिटेल डलेगा सर। जो आप पीओ में डिटेल डालते हो वही चीज परचेज इनवॉइस में आप एंटर करोगे, बस कोई बात वही नहीं, difference। विदाउट सर्विस वर्क ऑर्डर भी दिखा दो नितिन। फर्स्ट वाला ही लेता हूँ। इस सर्विस में आपका आइटम नहीं जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप सर्विस मेंशन कर दोगे। एक्सपेंस का हेड सिलेक्ट कर लोगे अपना। ठीक है, यहाँ ठीक पर है। आप चूज कर सकते हो ना मल्टीपल जिस चीज का सर्विस है हाँ, उसके वो आप अकॉर्डिंग। अपने एक्सपेंस का हेड ले लोगे। ठीक है, उसका ही एक्सपेंस कोड जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही उसमें टीडीएस जाएगा। अगर कोई प्रोफेशनल फीस है तो वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा टीडीएस में। ठीक है, जनरली सर्विस में ये सब 18% ही होता है, तो ये ऑटो आ जाएगा। अभी यूनिट प्राइस डाल देता हूँ। ओके, अब जब मैं टीडीएस एप्लीकेबल करूंगा यहाँ से, आई थिंक एक थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे ये इसलिए अप्लाई नहीं होगा।
नहीं, इसके इसके एक्सपेंस के हेड में या तो टीडीएस टैग नहीं है या तो वेंडर में टीडीएस टैग नहीं है। नहीं नहीं, ऐड मैंने इसी कोड में किया है ना, और वेंडर Confirm। भी सेम सेलेक्टेड है। तो Amount डायरेक्ट है ये। पॉपअप आता है, वो तो डायरेक्ट पॉपअप आता है। ये आ गया ना, द थ्रेशोल्ड लिमिट अनटिक नहीं किया है, ओके डन डन। ठीक है, ये ऑटो ही आ रहा है, 2% ही अप्लाई हो रहा है अगेन। बिल नंबर केशव सर, विदाउट वर्क ऑर्डर भी आप पीजेवी बना सकते हो, उसका पीआई बना सकते हो, ठीक है, सर्विस का विद टीडीएस टैगिंग। अच्छा, ठीक है। फिर हमारा जो सेक्शन है सर, वो हमें चॉइस करना पड़ेगा। जैसे प्रोफेशनल है कि वो सर वो अपने कोड में एक्सपेंस के पहले से फीड करके रखेंगे आप वो एक्सपेंस कोड। एक्सपेंस के लेजर में हम पहले से ही टैग करके रखेंगे और वो ऑटोमेटिक अपने कंपनी या Pick नॉन कर लेगा। कंपनी अपने वेंडर के अकॉर्डिंग, हाँ कंपनी नॉन कंपनी अपने अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग उठा लेगा, वेंडर के अकॉर्डिंग। राइट, इतना तो होगा कि डंडा पकड़ लो और स्टाफ को ठीक है नितिन, कंटिन्यू। अभी तो शायद ये अपने परचेज के फ्लो पीआई तक पूरे कंप्लीट हो गए आज। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट में पेमेंट्स रहेगा एंड जो बैंकिंग आपका मॉड्यूल पूरा, जनरल एंट्री रहेगा, ओनली बैंकिंग अकाउंट्स रहेगा, एंड फाइनेंस। एक्सपेंस एंड जनरल रहेगा, ठीक है। विजय एक बार कंफर्म करना, इसमें गुड्स रिलेटेड और कुछ भी पेंडिंग है क्या? हमने कंजम्पशन जर्नल भी एक्सप्लेन किया था मास्टर्स के साथ में। एक ठीक है, वो अकाउंटिंग पार्ट में दिखाएंगे, ठीक है। अकाउंटिंग पार्ट में एक बार फिर से दिखा देंगे कि कंजम्पशन जनरल जब बनता है तो उसका इफेक्ट क्या जाता है और उसपे कैसे अपने एक बार मैं एडिट। रिपोर्ट्स अगेन एक बार बता दे रहा हूँ। कल मैंने इन्वेंट्री वाले रिपोर्ट्स कवर किए थे, ठीक है, कि कौन कौन सा रिपोर्ट आपको चेक करना है वो हाईलाइट किया था मैंने। सेम वैसे ही आप परचेज वाले सेक्शन में देख लेंगे इनवर्ट के लिए, ठीक है। ये जीआरएन रिलेटेड रिपोर्ट्स है, एक परचेज साइकिल रिपोर्ट है कन्वर्जन के लिए, ठीक है। पीआर से पीओ, पीओ से जीआरएन, कौन से डॉक्यूमेंट से कौन सा डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हुआ है उसका मैपिंग मिल जाएगा आपको। परचेज जीआरएन रिपोर्ट में आइटम वाइज कंप्लीट रिपोर्ट मिल जाएगा, क्या क्या इनवर्ट हुआ है, ठीक है। सेम वैसे ही परचेज रजिस्टर मिल जाएगा एंड अगर कन्वर्जन देखना है जीआरएन वर्सेज इनवॉइस, जिसमें आप देखते हो अनबिल्ड जीआरएन कितने हैं, तो वो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। और एक तरीका ये है कि आप जीआरएन वाले पेज पे जा करके स्टेटस देख लो, अप्रूव्ड कितने जीआरएन ओनली अप्रूव्ड है, तो जिसमें कन्वर्जन नहीं हुआ है वो शो करेगा आपको, और जो कन्वर्ट हो चुका है वो पार्शियली बिल्ड में आएगा या फुली बिल्ड में आएगा, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ऑल ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये फील्ड्स है, फील्ड्स आप सेलेक्ट कर लो कौन कौन से फील्ड आपको चाहिए एक्सेल में, तो यहाँ से पूरा का पूरा लिस्टिंग जो आपका ट्रांजैक्शन है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है नितिन।